आप सबको पता है कि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स या स्ट्रैटेजीज नहीं दी जाती है। इस चैनल पर मेन तो कंटेंट ही है। 2 महीने यानी एक हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रहते हैं। इसमें हमें प्रैक्टिकल्स की भी प्रिपरेशन करनी है और आपका बोर्ड एग्जाम्स, मेन थ्योरी वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। इधर से आपका सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट हो गए 9, ठीक है, और सेक्शन ए के 6, 15 एक्सपेरिमेंट्स टोटल। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यार ये लास्ट का टाइम है और इस समय पे कुछ ना कुछ आप लोगों को अब अपडेट्स मिलने लगेंगी। तो जनरली त्योहार के बीच में आपके पास ये जो एक अपडेट आई है 21 अक्टूबर, यानी कि 3-4 दिन पहले जो आपके पास अपडेट आई है, उसमें ये है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से हो रहे होंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स आते ही हमें आइडिया लग जाता है कि जनरली अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स कब से हो रहे होंगे और उसकी डेट शीट कब रिलीज हो रही होगी। तो ऐसा बच्चों देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? cbsc.gov.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 21 अक्टूबर की ये अपडेट है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है इसका? कंडक्ट ऑफ practical examination or project assessment or internal assessment for classes 10 and 12 for winter bound schools for session 2022 to 23 regarding। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशंस और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट फॉर द सेशन 22-23 आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जनवरी 23 फॉर ऑल द एफिलिएटेड स्कूल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। हाउएवर द स्कूल, वो तो विंटर बाउंडेड अलग चीज हो गया। देखिए बच्चों, ये जो पीडीएफ है या बाकी जितना भी आपके नोट्स एंड ऑल सब चीजें, वो आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर मिल रही होंगी। आप सबको पता है कि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स या स्ट्रैटेजीज नहीं दी जाती है। इस चैनल पर मेन तो कंटेंट ही है। ये तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, अपनी वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए है। सब करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, राइट। अदरवाइज ये चैनल मेन कंटेंट के लिए ही है, राइट। अब देखिए, आपका 1 जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास कितना टाइम रह गया? नवंबर दिसंबर, राइट। नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने रह गए। अब थोड़ा सा सीरियसनेस और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बात रही प्रैक्टिकल्स की, तो ये जो आपका 70 मार्क्स का थियरी होता है, 30 मार्क्स का फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल होता है। अब ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स, जो ये प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स है आपके, ये आपको पूरे पूरे मिलते होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आदर्श बनना पड़ेगा। मैं जब कोविड वाला बैच था, उस समय पे मैं आपको सारे बच्चों को बोलता था कि यार आपका कैमरा ऑफ रहता है, टीचर को कुछ नहीं पता चलता कि भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बट अब ऐसा होता है कि आपको एटलीस्ट स्कूल वाले टीचर से बना के रखनी होती है। मैंने बार बार बोला, अगर अभी तक नहीं भी बना के रखी थी तो ये जो 2 महीने हैं, अब आप ये समझ लो कि अपने स्कूल टीचर्स को तो एटलीस्ट दोस्त बना लो, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके इन 30 on 30 स्कोर लेने के लिए। देखिए, वैसे तो एग्जामिनर स्कूल में 20, 30, 29, 28 बहुत ही हद से हद मार के अगर उसने कम कर दे 27, बट अगर आपका बिहेवियर आपके स्कूल टीचर्स के साथ सही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 30 on 30 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बट उसके लिए भी क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और वैसे बता भी दिया मैंने आपको। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विंटर बाउंडेड स्कूल्स में तो लिखा हुआ है कि 15 नवंबर से 14 दिसंबर के आसपास, बट अभी जितना मुझे लगता है हमारी जो जनता है, आप उसके हिसाब से देखोगे तो 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। 2 महीने यानी एक हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रहते हैं। इसमें हमें प्रैक्टिकल्स की भी प्रिपरेशन करनी है और आपका बोर्ड एग्जाम्स, मेन थियरी वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। ये डॉक्टर संयम भारद्वाज का है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर। अब इसके बाद मैं आपको और चीज बताऊं, यहाँ पर मैंने आपके लिए अंडरलाइन करा है। देखिए, questions for the viva voce should be asked by both the examiners and should relate either to the project that the student has prepared or the practical examination in hand। भाई, जिस प्रोजेक्ट आपको, जो प्रोजेक्ट मिलता है उसकी आपको पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए। आप स्कूल टीचर की हेल्प ले सकते हो। आप किसी और से भी प्रोजेक्ट बनवा रहे हो तो आप बनवाओ जरूर, लेकिन उसके साथ बैठ जाओ और वहां से पूछ लो कि भाई क्या चीज किसके लिए है, आपने क्या चीज कहाँ लगाया है, कहाँ कैपेसिटर लगा है, कहाँ कौन सी वायर लगी है, कौन सा बटन किस चीज के लिए है। क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आप मुझे पूरा प्रोसीजर समझा दो, आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया। अब उस केस में अगर आप भूल गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में देखिए, अक्सर ऐसा होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है, प्रेशर होता है, जो आपके
चैप्टर्स होते हैं। देखिए आपका 1 जनवरी है, 1 जनवरी से पहले ही आपकी प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे, तो प्री बोर्ड्स के लिए आप पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे होंगे। तो अब आपको एक और गोल लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 60 डेज में आपने को पूरा सिलेबस तो खत्म करना है। उसके बाद जनवरी और फेब में तो सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। इन डेट्स को देखते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि फेब में या 10 से 15 फेब के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हो रहे होंगे। उसकी डेट शीट भी जितना मुझे लगता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब चल रहे होंगे या तो स्टार्ट होने से पहले यानी 1 जनवरी के आसपास, नहीं तो आप समझ लो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स के साथ साथ ही आपकी वो डेट शीट रिलीज हो जाएगी। राइट बच्चा पार्टी। तो यार आपको देखिए कभी कभार ऐसा होता है टीचर ने कुछ पूछ लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, अब वहां पे ना हम गलत आंसर देने लग जाते हैं। टीचर को ये सोचते हैं कि यार कुछ तो देना पड़ेगा। अब ये देखिए आपका पेपर तो नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप वहां टीचर को बोल दो सर ये टॉपिक नहीं आता है। चांसेस है कि टीचर आपको सामने से ये बोल दे कि भाई तुझे क्या आता है तो मुझे वही बता दे, और अगर उसने आपसे टॉपिक पूछ लिया, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं, आप बोल दो सर ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, टीचर उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज और है कि सर प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है। अच्छा आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, और अगर मान ले स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं भी चल रहे या नहीं भी करा रहे या समझ में नहीं आ रहे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि मेरे पास पूरा का पूरा एक फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब है, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स के इक्विपमेंट्स है। आप कहेंगे जो भी आप प्रैक्टिकल्स कराने के लिए बोलेंगे नीचे कमेंट में आप बताइएगा, वो प्रैक्टिकल्स मैं आपको करा रहा हूंगा। ये मेरी तरफ से जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए। सो वन शॉट्स, PYQs, NCERT और प्रैक्टिकल्स, ये 4 चीजों की जिम्मेदारी मैंने ले ली और मैं पूरा आपके लिए दबा के काम कर रहा हूंगा। राइट बच्चा पार्टी। चलिए खैर प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी सेक्शन ए से 2 एक्सपेरिमेंट्स, सेक्शन बी से 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। ये आपके 14 मार्क्स से होंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज 5 मार्क्स, 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन 3 मार्क्स की, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 मार्क्स का, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स 5 मार्क्स का। तो ये 25 मार्क्स तो आपके फ्री हो ही गए। अब आपको इन 5 नंबर में से कितने नंबर लेके आने हैं वो आपकी बिहेवियर पर काफी हद तक डिपेंड कर रहा होगा। राइट बच्चा पार्टी। चले इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट्स है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, और नहीं तो आप cbsc.gov.in से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। गॉट इट। तो यहां पर आपके ये सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट्स है, सेक्शन ए की एक्टिविटीज है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स है, और ये आपके सेक्शन बी की एक्टिविटीज है। तो यार ये जो चीज है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका ओके ठीक है, ये आपका सॉरी मैं एक चीज और बता दूं, वो 11th के थे। आपको जो प्रैक्टिकल्स है ये रहे आपका 2 एक्सपेरिमेंट्स। देखिए बात सारी सेम है, 11th और 12th का ये, बस एक्सपेरिमेंट का ये अलग हो जाएगा। लाइक दिस इज सेक्शन ए, ठीक है ना। सेक्शन ए के ये एक्सपेरिमेंट्स है, वो आपको वैसे भी पीडीएफ से देखना, मैंने बोले नहीं थे इसलिए, ठीक है ना। ये आपका ये हो जाएगा। इधर से आपका सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट हो गए 9, ठीक है ना, और सेक्शन ए के 6, 15 एक्सपेरिमेंट्स है टोटल। दो आपकी उसमें से आएंगे, आपको एक लिखना होगा जितना मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, ये 8 टाइप के। तो मैं फिर से लास्ट टाइम आपको जरा एक बार सम अप करके बता रहा हूँ कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें भी आपको खुद बैठना चाहिए। प्रोजेक्ट के साथ साथ आपका जो है ना चैप्टर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आप प्रैक्टिकल जो आपके हैं उन कॉन्सेप्ट्स की तो एटलीस्ट पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी देखो टीचर्स के साथ बना के चलो, और यार यही चीज है, मैंने आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो दे रहा हूं, फिर से बोलूंगा मेडिटेट करो, थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ अपना, अब थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करो, कंसिस्टेंसी अब बन सकती है, आज से भी शुरू करोगे। हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, कुछ दिन बाद ये समझ लीजिए, कुछ दिन बाद फिर मैं ये लाइन बोलना बंद कर दूंगा कि अगर आज से भी शुरू करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यार अब आप लोगों के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकता हूं कि मैं आपको 15 फेब को एग्जाम और 1 फेब को यार आज से भी शुरू करोगे तो पूरे मार्क्स ले आओगे। वो तभी हो पाएगा जब आपने पूरा पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन वाली बात हो जाती है। तो अब क्या है भाई, डिटेल्ड लेक्चर बुक 2 की आ रही है। परसों बर्थडे है मेरा, ठीक है ना, परसों यानी ये वीडियो आपकी 26, तो कल बर्थडे है मेरा, तो कल वाले दिन आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिल रहा होगा। जो सरप्राइज स्टार्ट हो रहा होगा 1 नवंबर से, तो उसका वेट करिएगा। और हाँ, साथ ही साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लेक्चर को ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ये अपडेट्स तो आती रहेंगे, पढ़ाई की बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। मुलाकात करूंगा मैं आपसे अभी अगली वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय गाइस, बाय लेडीज।